नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार को लगता है कि बीजेपी के पास उनका कोई विकल्प तो है नहीं, इसलिए बीजेपी के नेता कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं, क्योंकि भाजपा ने नीतीश कुमार का ऑप्शन तलाश लिया है और वो ऑप्शन है चिराग पासवान। हो सकता है कि आपको लगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों यही भाजपा का प्लान है जो नीतीश कुमार को बिहार की सियासत में पैदल कर देगा। बीते कुछ दिनों में चिराग पासवान कैसे अचानक सक्रिय हुए, पहले उसे समझते हैं। चिराग बोले, मेरी नजर बिहार पर है, बहुत दिनों तक केंद्र की राजनीति नहीं करूंगा। चिराग के जीजा और सांसद अरुण भारती ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि चिराग को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी मिले। फिर चिराग ने कहा कि मैं राजनीति में आया ही इसलिए हूं क्योंकि मुझे बिहार में राजनीति करनी है। जातिगत जनगणना पर एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस से चिराग की पार्टी ने दूरी बनाई, अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने के पक्ष में चिराग पासवान नहीं है। अब नीतीश के गृह जनपद नालंदा से चिराग दलितों को जोड़ने के लिए यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। चिराग पासवान के बिहार पॉलिटिक्स वाले बयान को भाजपा सांसद मनोज तिवारी का सपोर्ट मिला। मनोज तिवारी ने कहा कि चिराग पासवान बड़े नेता हैं, उनकी बात का सम्मान होगा। दोस्तों कहा यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर संपर्क में हैं। हो सकता है कि चुनाव आते आते पीके भी एनडीए के साथ आ जाए, लेकिन बीजेपी को लगता है कि चिराग पासवान युवा हैं, दलित चेहरे हैं और उनको आगे करके बिहार में नीतीश कुमार की सियासत हमेशा के लिए खत्म की जा सकती है। और दोस्तों इसमें कोई हैरत भी मत करिए, क्योंकि ऐसा प्रयोग 2020 में भी हुआ था, जब चिराग पासवान ने अकेले 134 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए थे और 70 से ज्यादा विधायकों वाली नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई थी और बीजेपी 75 सीटें क्रॉस कर गई थी। यानी नीतीश कुमार से ज्यादा फायदेमंद चिराग पासवान हैं भाजपा के लिए। और अगर चिराग को सीएम बनाकर 2 डेप्यूटी सीएम अपने बनाने को मिल जाएं, तो बीजेपी को इससे कोई गुरेज भी नहीं होगा। दरअसल एक तीर से कई शिकार होंगे। नीतीश कुमार को आसानी से हटाया जा सकता है। दलित चेहरे का मांझी कुशवाहा विरोध नहीं कर पाएंगे। चिराग पासवान मोदी की किसी बात को मना नहीं कर सकते। सीएम भले ही चिराग हो, लेकिन पूरा कंट्रोल भाजपा का ही होगा। चिराग पासवान हमेशा भाजपा के दबाव में काम करेंगे। दोस्तों भाजपा जानती है कि पशुपति पारस नाराज होकर भले ही गए हैं, लेकिन आखिर में बीजेपी उनको मना लेगी। चिराग को बिहार और पारस को केंद्र में लाकर वो दोनों को अपने साथ रखेगी। ऐसे में मांझी और कुशवाहा चुपचाप भाजपा के साथ रहने में अपनी भलाई समझेंगे और फिर नीतीश कुमार को अगर भाजपा कुछ देना चाहे तो दे दे। हालांकि तब नीतीश कुमार दबाव बनाने की स्थिति में रहेंगे नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को मंत्री पद देकर के नीतीश को संतुष्ट कर दिया जाए। दोस्तों अगर चिराग पासवान के नाम पर मंथन कीजिए तो ये भाजपा के लिए फायदे का सौदा है। अगर बीजेपी चिराग पासवान को नाराज करती है तो वो पीके के साथ मिलकर एक नया अलायंस खड़ा कर सकते हैं। सत्ता तक भले ही ना पहुंचे, लेकिन बीजेपी और नीतीश को सत्ता से दूर जरूर कर सकते हैं। ऐसे में अगर एक नीतीश को हटाने से सब बीजेपी के साथ बने रह सकते हैं, तो बीजेपी नीतीश कुमार से किनारा करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगी। दोस्तों दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, जो बार बार अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करने में लगे हुए हैं। हर मंच से वो ये कहते रहते हैं कि अब वो कभी कहीं नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार भाजपा की प्लानिंग समझ रहे हैं। आज की तारीख में नीतीश कुमार 120 सीटें मांगने की जिद पर भी अड़ नहीं सकते। आलम यह है दोस्तों कि अगर भाजपा कह दे कि नीतीश बाबू आपको 50 से 55 सीटें ही देंगे, तो भी नीतीश कुमार तैयार हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार आजकल अपनी पार्टी के विस्तार पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब झारखंड, उत्तर प्रदेश या बाकी किसी राज्य में वो अपनी पार्टी के संगठन को खड़ा करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे मोदी शाह नाराज हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान है, जो तेजी से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, चाहे झारखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश हो। चिराग के बगावती बयानों पर भी भाजपा रिएक्ट नहीं करती, जैसे चिराग पासवान को पूरी तरह से छूट मिल रखी हो। अब अगर नीतीश बाबू को देखें तो उनकी पार्टी 3 गुटों में बटी हुई है। एक गुट के सर्वे सर्वा ललन सिंह है, दूसरा गुट
संजय झा के कंट्रोल में है और तीसरा कैंप है अशोक चौधरी का। और ये बात नीतीश को बड़े अच्छी तरीके से पता है, लेकिन वो बोलते कुछ नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी तरह कुछ भी करके 2025 का चुनाव जीतकर सीएम बनना ही चाहते हैं। लेकिन बड़ी कठिन डगर है नीतीश बाबू के लिए। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इनमें से कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि नीतीश कुमार ही सीएम बने। और अब तो नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी उनसे खफा रहने लगे हैं। दोस्तों, जिस तरह इधर उधर होने की वजह से नीतीश कुमार ने ललन सिंह को जिम्मेदार बता दिया था, उसके बाद से ललन सिंह भी भनभनाए हुए घूम रहे हैं। मौका मिला तो मौका छोड़ेंगे नहीं। खैर दोस्तों, भाजपा के एक सांसद हैं मनोज तिवारी। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार में बड़ी जिम्मेदारी चाहिए, तो मनोज तिवारी ने जैसे नीतीश कुमार के जख्म पर नमक ही डाल दिया हो। बोले कि तो क्या गलत है, चिराग जी बड़े नेता हैं, उनकी बात का सम्मान होगा। अब बात का सम्मान होगा, ये सुनते ही पॉलिटिकल पंडितों का माथा घूम गया कि 2020 वाला चिराग मॉडल, जिसने नीतीश कुमार को लगभग सियासी एंडिंग तक पहुंचा दिया था, कहीं इस बार फुल तैयारी कर रहे हो तो कहीं चिराग बाबू नीतीश को निपटा ही ना दें। बीजेपी जिस तरह से चिराग के साथ खड़ी है और चिराग पासवान बिहार में अचानक जितने एक्टिव हुए हैं, ये सब यूं ही नहीं है, जरूर कुछ न कुछ पक रहा है। और दूसरी तरफ बेचारे नीतीश बाबू हर मंच से मोदी और शाह से मिन्नतें कर रहे हैं और अटल जी की दुहाई देते हुए घूम रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करता हूं और उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बिहार के विकास के लिए भी वो सारा काम करना चाहते हैं। एक बात जान लीजिए, शुरू से तो हम लोग थे, बीच में इधर उधर एक दो जगह कुछ हुआ, लेकिन कभी हम लोग इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग यही रहेंगे साथ में, जो शुरू से थे। हमको बनाए कौन? वही ना बनाए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वही हमको बनाए थे। तो इसीलिए कभी हमने पटिया में दो कुछ कर दिए, दो बार इधर उधर, वो कभी संभव नहीं है। हम लोगों के साथ जो पुराना रिश्ता है, उसी के साथ सब दिन हम लोग रहने। अब नीतीश जी चाहे अटल जी की दुहाई दें या फिर अडवाणी का नाम लें, लेकिन मामला अब हाथों से निकल चुका है, क्योंकि ये अटल अडवाणी के दौर वाली बीजेपी तो है नहीं। ऐसे में नीतीश बाबू अभी से सतर्क हो जाएं तो बेहतर है, वरना चुनाव बाद तो खैर। आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप सच की पत्रकारिता को बुलंद करिए, हमारा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़िए। नमस्कार, जय हिंद।